तो ये व्यू है यहाँ से गुरुग्राम रिजॉर्ट का जो लॉन एरिया है। अब ये सारे विलाज हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 जो है साथ में है, इंटरकनेक्शन है। तो देखा था मैंने, लेकिन हमने उसमें स्टे नहीं किया। स्टे हमने करा है 1 में। अब 3 लड़के हैं तो आप सोच लो कि अंदर क्या गंद मचा होगा। हम रात भर हमने पार्टी करी है, इसलिए मैं उसकी नहीं बना रहा फ़िलहाल, विला नंबर 2 की बना रहा हूँ। इसमें जो गेस्ट थे उन्होंने अभी चेकआउट किया और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड गेस्ट थे इसमें। तो अगर लाइट जलाई जाए सारी, लाइट जलाई हैं लेकिन जल नहीं रही हैं। जल क्यों नहीं रही है लाइट्स? अब देखो हम सेकंड रूम में हैं, ठीक है, रूम बंद है, ठीक है, फिर भी बाहर की आवाज़ें आ रही हैं इसमें, जो दूसरे लोग बात कर रहे हैं बंद करने के बाद भी। अगर खूबसूरती की बात की जाए, ठीक है, देखने में अच्छा है। तो ये सोफ़ा कम बेड इन्होंने बना रखा है, ये पीछे हो जाता है। जब हम आए थे, हमने रूम लिया था, तो 2 सोफ़ा थे यहाँ पर और ये सोफ़ा बना हुआ था। सोफ़ा कम बेड रात के लिए है। तो मेरा जो फ्रेंड है वो इस पे सोया था, वो ये कह रहा था ये काफ़ी अनकंफर्टेबल बेड है। पहला तो उसने पॉइंट ये बोला कि ये जैसे ना, आप देख पा रहे हो, यहाँ से देखो आप, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो जो इंसान इस पे सो रहा है ना, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा उसने ये बताया था कि ये वाली जो शीट्स हैं, जैसे लगा हुआ है ये क्या कहते हैं, है तो कवर्ड ये पूरा, ठीक है, लेकिन ये वाली जो शीट्स हैं इसमें क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा इसके पास अगर यूँ हाथ लेके आओगे ना, आपको फील होगा कूल ब्रीज। तो इसमें क्या होता है कि जो ठंड होती है ना वो पास होती है, तो जो बंदा नीचे सो रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल पड़ जाता है। तो यूजुअली जो दूसरे जो होटल्स होते हैं बढ़िया, उसमें अर्कलाइलिक शीट्स लगाई जाती है, वो भी ट्रांसपेरेंस होती है, वो अच्छी होती है, लेकिन उसमें हवा पास नहीं होती है। दूसरा जो ये एसी है, बोलने के लिए तो ये एसी इन्वर्टर एसी ये दे रखा है इन्होंने, लेकिन ये हमने 21 पे चलाया था रात को, और मैं तो ऊपर सोया था तो मैं तो कंफर्टेबल था, मैं तो सो गया था। लेकिन वो फ्रेंड बता रहा था कि उसको काफ़ी सफोकेशन हो रही थी, और सफोकेशन ऐसी हुई कि उसका थोड़ी तबीयत भी ख़राब हुई, क्योंकि ये उसको ठंडक पहुँचा नहीं पा रहा है, यहाँ से हवा आ रही है, बेड में भी वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, और दूसरा इतनी ठंडी जगह पर इन्होंने कंबल दे रखे हैं। हमारे तो साथ वाले विला जो थे खाली थे, हम वहाँ के एक्स्ट्रा कंबल उठा के लिए आए। उन्होंने ये चीज़ नहीं सोचा कि मतलब इतना ठंडा इलाका है, ठंड हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, ऊपर थोड़ा मसूरी टाइप में है, तो यहाँ पर कितना ठंडा है, तो उस वजह से हम रजाइयाँ दे दें या डबल कंबल दे दें। वो लीस्ट कंसर्न अबाउट दिस, हमें दूसरा उठा के लाना पड़ा। हो भी सकता है कि हम उनसे मांगते तो वो दे देते हमें, लेकिन एक वो वाली बात है ना कि अपने आप ध्यान रखना चाहिए इंसान को इन चीज़ों का। दूसरा जो पॉइंट है, अगर आप देख पा रहे हैं रूम के अंदर कहीं पर भी ना वो नहीं है, फ़ोन नहीं है, फ़ोन इन द सेंस कि सर्विस फ़ोन नहीं है। तो एरिया यहाँ का बहुत बड़ा है। अब आप अंदर बैठे हो तो आप कैसे बुलाओगे उसको कुछ भी सर्विस देने के लिए? आपको पूरे एरिया में लॉन में ढूंढना पड़ेगा, कोई सर्विस बॉय घूम रहा है, फिर उसको जाके बोलना पड़ेगा कि आप हमें ये सर्विस दो, फिर होगा। रूम से सर्विसेज ऑप्शन ही नहीं है ना, उसको पता कैसे चलेगा आपके मन की बात कि भाई आपको कब ऑर्डर देना है, कब क्या करना है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव ड्रॉबैक लगा। अब बाकी जो एक प्लस पॉइंट मेरे को लगा, स्विचेस बहुत सारे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6। तो स्विचेस, क्योंकि हमारे आजकल गैजेट्स ज़्यादा होते हैं तो उस वजह से स्विचेस अच्छे हैं। बाकी टीवी चला के नहीं देखा मैंने कि ये एंड्रॉयड टीवी है या नहीं, ये मुझे पता नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा रिव्यू इसका। यहाँ पर जो स्विच है, ठीक है, ये वो वाला है लॉक स्विच।
अभी तो उन्होंने कोई पेन या वो भी नहीं दे रखा कि भाई हम इसमें कैसे लगाएं, ठीक है, वो चीज़ है। दूसरा टॉयलेट जो है भाई साहब, तो जी गेस्ट ऐसे ही छोड़ गए, मतलब ब्रश करा हुआ था उसके अंदर। तो अगर खूबसूरती की बात की जाए देखने में तो टॉयलेट अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। इसका प्रेशर भी अच्छा है, अच्छा लगता है जब आप इसके नीचे नहाते हो ना। लेकिन हॉस्टलर दिल्ली जहाँ पर 500 रुपये का बेड मिलता है, यहाँ 13,500 रुपये हमने पे करे 3 बंदों के। उसका भी शावर ऐसा है कि आपने शावर कर दिया तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे पानी चलता रहेगा और आप आराम से 15-20 मिनट शावर का मज़ा ले सकते हो। वो चीज़ नहीं है यहाँ पर, कभी एकदम गर्म हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। वो कि है ना, एक आप आराम से खड़े होकर कंफर्टेबली आप नहा पाओ, वो चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। और दूसरा जो मेरे को बहुत ज़्यादा, बाकी सही है टॉयलेट वॉयलेट, बाकी अच्छा है। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए बहुत बढ़िया तरीके से है। जो मेरे को एक पॉइंट इनका अच्छा नहीं लगा वो ये अच्छा नहीं लगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ना एग्जॉस्ट, तो पहली बात तो अभी तक हमने जितना भी टाइम स्टे करा उसमें से 50% में लाइट थी नहीं, इन्वर्टर से थोड़े बहुत बल्ब चल रहे थे, तो इन्वर्टर पे इन्होंने एग्जॉस्ट नहीं दिया। अब आप खुद देखो, कमरे में अगर 2 लोग हैं या 3 लोग हैं और कोई अगर दीर्घ शंखा कर रहा है और एग्जॉस्ट नहीं चल रहा तो पूरे रूम के अंदर बदबू फैलेगी, ठीक है, जो चीज़ सही नहीं है। तो इन्वर्टर पे इनको सबसे पहले एग्जॉस्ट तो देना ही चाहिए। बाकी स्पेशियस है, देखने में अच्छा है। जब ये बंद हो जाता है, आपको अंदर भी पार्टी करनी है तो बहुत अच्छा स्पेस है, ठीक है। अगर सिर्फ बाय लुक्स देखा जाए तो शायद इससे अच्छा मैंने अभी तक रिजॉर्ट में देखा होगा अपना पूरा ऋषिकेश में, मतलब जो कैंपिंग साइट पे होते हैं उनकी अगर बात की जाए। और इसको तो चलो हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करा, हमारा तो 1 नाइट स्टे था, लेकिन ये भी काफ़ी स्पेशियस है। 1 2 3, और जो ऊपर का एरिया है वो भी हाथ पोंछ रहा है तो बड़ा बैग आप ऊपर भी रख सकते हैं। ये इन्होंने फ्रिज दे रखा है इसके अंदर, लेकिन यूज है या नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। नहीं चल रहा है, फ्रिज चल रहा है। हमने यूज नहीं किया इसको, लेकिन ऑन है। एसी का जैसे एसी जो है ये इन्वर्टर एसी है, लेकिन दोस्त को काफ़ी सफोकेशन महसूस हुई नीचे सोते वक्त। ऊपर हम सोए थे, मैं और हम 3 फ्रेंड आए हैं, तो 2 ऊपर सोए, तो ऊपर वाले को तो हमें तो दिक्कत नहीं हुई एसी से कुछ भी, नीचे वाले को हुई। ये ऊपर का है। तो अगर आप देखें इसका जो इंटीरियर डिजाइनिंग इन्होंने किया हुआ है काफ़ी अच्छा कर रखा है, वो काफ़ी सुंदर लगता है। अच्छा, इनके पास ऑप्शन है इसका, हमारे रूम में नहीं था ये ऑल आउट का ऑप्शन। मतलब किसी में कुछ चीज़ है, किसी में कुछ चीज़ नहीं है। अब केटल का जो है ऑप्शन यहाँ पर भी नहीं दे रखा है, ठीक है। ये 2 नंबर है, हमारा 1 नंबर में भी नहीं दे रखा है, 3 नंबर में रखा हुआ है ना। तो वो चीज़ है कि काफ़ी मिसमैनेजमेंट है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। लुक्स वाइज बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और गद्दा भी इनका बहुत अच्छा है, ये देखो, बहुत कंफर्टेबल है बेड, बहुत कंफर्टेबल है। आपको इस पर उछलना हो, कूदना हो, सोना हो, जिस पर तरीके से भी आपको इसको यूज़ करना है, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। ये बालकनी व्यू हो गया यहाँ से। यहाँ पर सामने बैठ के पार्टी कर लो, कहीं पर भी कर लो। पहले तो हमारा 1 नंबर है, पहले हम दिन में यहाँ बैठे थे, फिर वहाँ बैठ गए। और सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को कि शायद ये थोड़ा सा कॉस्टली है, इस वजह से इस तरफ ज़्यादा लोग नहीं थे, उस तरफ ज़्यादा थे, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा प्राइवेसी मिल गई। और एकदम द बेस्ट पार्ट कि आप यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हो, फ्लोइंग वाटर है सामने सामने। सुबह जब सो के उठा ऐसा लग रहा बारिश हो रही है, लेकिन वो इसका ही आवाज़ थी। वो चीज़ है, आम का पेड़ लगा हुआ है ये।
तो अगर इसका रिकैप करूं कि अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेंस या फिर ऑन द बेसिस ऑफ चूज़ करते हैं कि कैसा लग रहा है देखने में, तो बहुत सुंदर है। जिस तरीके से इसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग की गई है, जो चीज़ें लगाई गई है, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। लेकिन सर्विसेज का ही थोड़ा फॉल्ट मुझे लगा इसमें। एक सेकेंड, मैंने पॉइंटर्स बनाए थे, मैं देख लूँ सारे कवर अप कर लिया नहीं कर रहा। हाँ, वाईफाई। पहली बात तो ये है कि मेरा है एयरटेल का सिग्नल्स यहाँ पर आते ही नहीं है, और इनका जो वाईफाई है ये बोलते हैं कि वाईफाई आएगा, लेकिन वाईफाई यहाँ पर पहुँचता नहीं है। तो यहाँ पर उसकी स्पीड ही नहीं पहुँचती है वाईफाई की। और मेरे जो 2 फ्रेंड्स हैं उनके फ़ोन में भी वाईफाई नहीं पहुँचता, क्योंकि ये विला जो है ये एक्सटीरियर में आ जाता है काफ़ी ना। अगर आपने देखा होगा वाटर बॉडी पास में ही है, तो जो पीछे है लॉन वॉन मैं आपको दिखाऊंगा एंड में, वहाँ पर वाईफाई पहुँचता है। तो वाईफाई नहीं है, और अगर आपके पास एयरटेल है तो सिग्नल नहीं है। एक फ्रेंड के पास जियो था तो उसके सिग्नल आ रहे थे, ये है। और फ़ोन का कनेक्शन नहीं है। हाँ, एग्जॉस्ट का मैंने आपको पॉइंट बता दिया। हाँ, जनरेटर। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसकी नींद जो है खुल गई थी सुबह 6 बजे। 6 बजे से लेके पौने 10 बजे तक इन्होंने जनरेटर नहीं चलाया। तो हल्का फुल्का इन्वर्टर चल रहा था, मतलब लाइट चल रही थी 1-2, लेकिन किसी में भी ना चार्जिंग पॉइंट नहीं चल रहा था फ़ोन का चार्जिंग। जब मैंने इनको बोला कि मेरे को एक दूसरा रूम खोल दो वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमारा रूम तो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो रखा है, तब जाके इन्होंने जनरेटर चलाया कि भाई पहले हम जनरेटर चला देते हैं, वरना आप वीडियो कैसे बनाओगे। तो एज इन उनको ये कंसर्न नहीं है कि साथ वाले रूम में बंदा है 4 घंटे से, वो फ़ोन कैसे चार्ज करेंगे अपना, हम उसके लिए वीडियो वो जनरेटर चला दें। तो मतलब कोई कंसर्न ही नहीं है। हाँ, ठीक है। नो रूम सर्विस मैंने आपको बता दिया, सोफ़ा कम बेड बता दिया मैंने, एसी बता दिया, बेड डाउन कोल्ड बता दिया, ठीक है। तो यही है सारे इसके रिव्यूज़। एज इन देखने में सुंदर है, बढ़िया है, लेकिन रूम सर्विस अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको पता कैसे चलेगा कि आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है जब तक सर्विस फ़ोन नहीं है। लेकिन अगर पार्टी वार्टी करना है जैसे, तो अगर आप पार्टी के लिए आते हो तो बहुत बढ़िया जगह है भाई साहब। खाना भी इनका अच्छा है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर करा हमने, मतलब अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच और डिनर करा, अच्छा लगा हमें खाना। ऑप्शंस भी काफ़ी है, और जो अगर कुछ और आप लेते हो अपने खाने के लिए तो इकोनॉमिकल है। एक जैसे फ्रेंच फ्राइज़ पे इनको पेरी पेरी डालते मसाला, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। चाप नहीं है यहाँ पर, मतलब वेजिटेरियंस के लिए ना थोड़े बेसिक ऑप्शंस हैं। यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है, तो देख पा रहे हैं। तो ये विलास है, 1 2 3 4 5 इंटरकनेक्टेड है। एरिया इनका काफ़ी अच्छा है, बड़ा है। अगर फैमिलीज़ आती हैं, छोटे बच्चे हैं, तो काफ़ी मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है बच्चों के लिए। झूले हैं थोड़े बहुत। यहाँ से आप बैठ के झूला झूल रहे हो और साथ में व्यू को एंजॉय कर रहे हो। कल हमने इनसे बैडमिंटन मांगा था और बैट बॉल मांगा था, वो इन्होंने दे दिया था, तो हमने वो भी खेला था शाम के टाइम पे। देखने में सुंदर है प्रॉपर्टी, ठीक है, खाना अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है इन सब चीज़ों में। लेकिन सर्विस की बात कही जाए तो वहाँ पर इनके 1-2 जो टीममेट्स थे ऐसे थे, वो गोली देने वाले, कि उनको हम कुछ बोल रहे थे वो गोली दे रहे हैं, पता चल रहा है साफ की गोली दे रहे हैं। बाकी कुछ जैसे एक देव है, वो बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, कर रहे हैं। तो चलो, वो तो सर्विस स्टाफ तो आपको हर जगह अप एंड डाउन मिलेगा ही, है ना। देखो क्या मज़ेदार व्यू है। और जो सामने वाला है फियर जोन, तो वहाँ पर काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं। वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक तो पानी का जो भाव है ज़्यादा नहीं है।
आप यहाँ से वॉक करके भी क्रॉस कर सकते हो, आपके घुटने तक भी पानी नहीं आएगा, कुछ जगहों पे आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो पार्टी प्लेस अच्छा है ये। एक ये वॉशरूम दे रखा है ओपन एरिया में, जो चीज़ एक अच्छी चीज़ है कि आप पार्टी कर रहे हो कुछ यहाँ पर था तो आप यहीं चले गए, रूम की तरफ बार बार भागने की ज़रूरत नहीं है। स्विमिंग पूल अभी तो खाली है, लेकिन ठीक है, एरिया और हाइट भी सही है इसकी। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये 6 फीट प्लस है इस तरफ को, उस तरफ 4 फीट है। और ये रूम्स हैं मेरे ख्याल से, इसमें कुछ समथिंग 2000 या 2500 रुपये पर पर्सन है इसका, 2000 है शायद पर पर्सन ना, इसमें स्टे अगर कोई करता है तो। और विला में जिसमें हम रुके थे वो 4500 पर पर्सन है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूडेड है। तो हम जैसे 3 थे, इसका हमें एरिया भी थोड़ा सा कम लगा। वैसे बोलते हैं कि विला में 3 लोग रुक सकते हैं सोफ़ा कम बेड के लिए, लेकिन सोफ़ा कम बेड की जगह अगर ये गद्दे लगा के दे देना नीचे कि 2 गद्दे बिछा के आप इस पे सो जाओ, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। दूसरा रिजाई भी देना चाहिए कंबल देने की जगह। और जो एक और पॉइंट मेरे को लगा, इतनी ठंडी जगह है, देखो बारिश भी हो रही है सब कुछ, तो नीचे जो चादर बिछाई थी ना बेड पे सोने के लिए, वो कंबल वाली चादर होनी चाहिए जिससे नीचे से भी हीट आए। ब्यूटिफिकेशन पे काफ़ी जोर दे रखा है इन लोगों ने ना। देखो जिस तरह से बना रखा है कितना सुंदर लग रहा है। देखें खुला हुआ है, बंद है। काहे हल्ला कर रहे हो, शोर कौन मचा रहा है? ये इनका डाइनिंग एरिया है। कहाँ से खुलेगा? तो डाइनिंग एरिया तो यही है ना वैसे? तो अभी लगा नहीं है। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर यहीं पर होता है वैसे, मतलब अंदर हॉल के अंदर है ना, है देव जी? यही होता है ना? पब्लिक कम है तो सेल्फ सर्विस भी देगा। हाँ भाई साहब, आप लगता है कि आप गेस्ट हैं यहाँ पर। हाँ जी। कैसा रहा आपका स्टे? ये तो थोड़ा सा रूम में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, लाइट नहीं थी, थोड़ा सा कंजस्टेड था थोड़ा सा, बस बाकी तो ठीक है। खाना कैसा लगा आपको यहाँ खाना का? अच्छा है।